हम लोग क्या देखे थे कल, हम लोग राहुल कल गौतम हम लोग पढ़ रहे थे नदियों के बारे में, ठीक है। बेसिकली कितना दो प्रकार का नदियां होता है भारत में। एक है बारहवासी नदियां जो कि 12 माह बहती है, 12 माह बहती है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, क्यों आखिर 12 माह बहती है? क्योंकि हिमनद या ग्लेशियर से पिघल के बर्फ जो है पानी के रूप में बहता है, दूसरा मानसून के समय बहता है, तो ये इसको बोलते हैं 12 मासी नदियां। और जो मानसून के समय बहता है उसको बोलते हैं मानसूनी नदियां, वर्षा के समय। हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल की वर्षा जो है भारत में कितने प्रकार से वर्षा होती है, किस प्रकार से वर्षा होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत के कृषकों के लिए जो बेहतर वर्षा का स्रोत होता है वो था दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि 1 जून से यहाँ से केरल के तट से प्रारंभ होता है। 1 जून, 5 जून, 15 जुलाई ऐसे कर क्रम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम लोग बरसात देख रहे हैं, खरीफ सीजन जो हम लोग करते हैं, जैसे धान वगैरह, अभी गेहूं, ये धान वगैरह किसान वगैरह लगाए हुए हैं, ये कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, इसमें वर्षा ज्यादा चाहिए। तो अभी जो हम लोग वर्षा का पानी आ रहा है खेतों में हमारे लिए, वो आ रहा है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक दूसरा मानसून है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होता है? ये जो तुम लोग देख रहे हो भूमध्य सागर, देखो यहाँ पर क्या है, देखो इसका एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? हाँ, जैसे ये अगर हम लोग देखेंगे, पृथ्वी देखेंगे, तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ 23.5 डिग्री क्या है? साउथ है, साउथ है, ठीक है। सूर्य क्या होता है, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर नीचे मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। तो जब जो सूर्य जाएगा, उत्तरायण जब जाएगा, तो उत्तर भारत में क्या होगा? हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, गर्मी ज्यादा होगा। जब गर्मी ज्यादा होगा तो गर्म होकर क्या होगा? हवा ऊपर उठेगा। हवा जब ऊपर उठेगा तो उस हवा को भरने के लिए कोई हवा आएगा। ये बहुत बृहद पैमाने पर होता है। मतलब ये वाला कंसेप्ट क्या है ना, कि तिब्बत का पठार वगैरह हम लोग देखे हैं यहाँ पे, और भारत के जो उत्तरी भारत वाले एरिया होते हैं वहां पे ज्यादा गर्मी की वजह से वहां पे क्या होता है, गर्म होकर हवा ऊपर उठता है, तो उसी हवा को भरने के लिए हवा बहता है। तो ये बेल्ट क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून को यहाँ से इंटर कर, देखो फिर खत्म हो गया, यहाँ से मानसून ऐसे आता है, यहाँ से फिर इधर से प्रवेश करता है। इसको जब ज्योग्राफी का प्रॉपर क्लास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे 12 मासी नदियां में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, ये तुम्हारा क्या है? भूमध्य सागर है। ये क्या है? भूमध्य सागर। और यहाँ से होते हुए मानसून प्रवेश करता है अफगानिस्तान, इधर सऊदी से होते हुए, ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तरी भारत में। ये ठंडे के समय होता है। जब दिल्ली में हम लोग थे वहां पे नवंबर दिसंबर में बर्फ गिरता था, स्नोफॉल टाइप से नहीं गिरता था, सीधा बर्फ गिरता था। ये इसी वजह से यहाँ से प्रवेश करता है। तो इस वाले एरिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, थोड़ा बहुत राजस्थान, हरियाणा, और ये सब एरिया में इस तरह से होते हुए मानसून जाता है, इस तरह से, और फिर यही इस तरह डायरेक्शन में घूम जाता है। तो यही कहलाता है क्या? उत्तर पूर्व मानसून। ये वाला उत्तर पूर्व, एक लिखा है ना यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून, तो ये कहलाता है उत्तर पूर्व। जो कोरोमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास है, यहाँ पे इसके वजह से वर्षा होता है। तो 3 प्रकार से मानसून भारत में हम लोग देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून। इसके वजह से क्या होता है, नदियों में पानी आता है और ये मानसून के समय सक्रिय रहता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियां किस प्रकार से उद्गम होता है, कहाँ कहाँ से होके बहती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 12 मासी नदियों को, ठीक है। 12 मासी नदियां क्या होती है, जैसे कि इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग पहले। जैसे इंडिया का मैप हो गया, जो ये जो 12 मासी नदियां होती है, ये बेसिकली उत्तर भारत में होती है, और जो हिमालय वाला रेंज है ना, हिमालय वाला रेंज, इसी वाले रेंज में ज्यादातर ये होते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उस समय क्या होता है, बर्फ यहाँ पे जमा हो जाता है, बर्फ यहाँ पर जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है। और जब गर्मी होता है, धूप तेज होता है काफी, तो यही बर्फ पिघलता है और जाके नदियों में पानी रहता है। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण है गंगोत्री ग्लेशियर से लेके गंगा नदी निकलती है, ये हम लोग देखें। और उसके बाद जो कैलाश मानसरोवर वाले के पास झील है, यहाँ पर से भी इसी तरह से सालों भर नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, अभी इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत की नदियां देखते हैं, जो प्रमुख रूप से 12 मासी नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या है, कैलाश मानसरोवर झील है। क्या हुआ दीपक? कैलाश मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती नीतू, बताओ।
हाँ झीलम। बताओ कौन कौन सी नदी निकलती है कैलाश मानसरोवर झील से? निधि तो तुरंत कॉपी देखने लगती है, याद क्यों नहीं रखती हो तुम लोग? सिंधु नदी ऐसे निकलती है, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर बहती है। एक सतलज नदी बहती है और एक निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या लिख के आओगे? कैलाश मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ये हो गया। और उसके बाद बोलेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। कहेगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। और ये बेसिकली 12 नदियां होती हैं, हमेशा ब्रह्मपुत्र नदी बहती रहती है सालों भर, हमेशा गंगा नदी बहती रहती है और सिंधु नदी लगभग बहती रहती है। इसको हम लोग देख लिए। और एक क्वेश्चन जो टेस्ट तुम लोग दे रहे थे उसमें आया था ना कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही किए थे सब लोग? सही किए थे ना? तो हम लोग पढ़ाए थे, जैसे यहाँ बांग्लादेश है, ये वाला एरिया क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है ये वाला एरिया। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश की, इधर से गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से इसे करके निकली, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड की केवल एक साहिबगंज जिले से होकर बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं दीपक? जमुना। इसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ब्यूटी, ध्यान दो इधर, कंसेप्ट समझो। इसको बोलते हैं पद्मा। और ये दोनों नदी जब यहाँ पर मिल जाती है इसको क्या बोलते हैं? मेघना। यही क्वेश्चन था टेस्ट में, कैसा भी क्वेश्चन है तुम लोग को सॉल्व करना है, कंसेप्ट इसीलिए समझाते हैं। ये चीज हो गया। तो हम लोग देख लिए कैलाश मानसरोवर से नदी निकली और यही जाके बांग्लादेश में ये तीनों कहलाए। अब आते हैं दूसरे नदी के क्रम में, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब और अभी ब्यास, सतलज से आते हैं। नदी वाले निकाले दीपक नोट्स? ठीक है, ये वाला देख लिए 12 नदियां। एक बार फिर से मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग एक तो पंचनद पूछा जाता है क्वेश्चन कि पंचनद में से कौन सी निम्न में से नदियां नहीं है। तो पंचनद हम लोग ध्यान रखेंगे इस तरह से। पहले सबसे पहले कौन है? सिंधु है, फिर कौन है? झेलम है, फिर कौन सा है? चिनाब, फिर है रावी, उसके बाद है ब्यास और फिर है सतलज, है ना। इसमें 1 2 1 2 3 4 5 ये नदियों को बोलते हैं पंचनद। ठीक है, यहाँ से इसको क्रम से कभी कभी पूछा जाता है कि क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को क्रम के रूप में सजाएं। तो ये तुम लोग देख सकते हो इस तरह से। ये हो गया बेसिकली इतना नदी देखे। और उत्तर भारत में कौन सा नदी था दीपक? उत्तर भारत में और कौन सा नदी था? ये हो गया। उसके बाद नदी बताते जाओ, नदी को करते हैं। उत्तर भारत में ये हो गया। और एक जो है नदी हम लोग यहाँ से देखते हैं, दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। दिल्ली पे यहाँ से इधर चंबल नदी राजस्थान कोटा होके बहती है। पूछा कोटा के शहर के तट पर है चंबल नदी, इसका सहायक नदी है, सबसे बड़ा सहायक नदी यही है यमुना का। ठीक है, इस तरह से होते हुए हम लोग आते हैं। अब दक्षिण भारत की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दक्षिण भारत में बेसिकली विंध्य पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से दक्षिण भारत का सीमा को जाना जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग 5-6 नदियां हैं जो कि बेसिकली क्या है? मानसूनी नदी है। इसमें सबसे पहले दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत में स्टार्ट करते हैं। जैसे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आकाश, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर है, नासिक से निकलता है। और कहाँ जाके विसर्जित होती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद गोदावरी के बाद कौन सा है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्ण कृष्ण कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर कहाँ है? अरे राज्य का नाम पूछ रहे हैं कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? किसमें है? महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक है, महाबलेश्वर। फिर एक कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दीपक? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, ये बंगाल खाड़ी। तो उसके बाद है पेन्नार, उसके बाद इसे बेंगई। ठीक है, ये सब उद्गम नहीं पूछता, क्रम पूछता। इधर है पेरियार। और 2 नदी हम लोग यहाँ देखते हैं, ये देखिए नदी। और 2 है नदी जो कि अमरकंटक से होकर निकलती है। अमरकंटक से कौन कौन नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा और सोन। सोन नदी ताप्ती का नहीं होता है। देखो नर्मदा नदी इधर से होकर बहती है जो कि यहाँ जाके अरब सागर में गिर जाती है। और ये नदी के बारे में ध्यान में एस्टोरी का निर्माण करती है, अरब सागर। और एक ताप्ती नदी भी है जो कि एस्टोरी का निर्माण करती है
और ये सूरत जो है इस नदी के तट पर है। ठीक है, तप्ती का उद्गम कहाँ से है, बताओ दीपक। मुल्ताई एक जिला है, बैतूल, मुल्ताई से। ठीक है, तो यहाँ से नर्मदा नदी निकली, यहाँ से अमरकंटक से, और एक नदी निकलती है सोन नदी, जो कि बिहार में प्रवेश करती है। देखो ये वाला जो नदी देख रहे हो ये तुम लोग, ये मध्य प्रदेश से होके आती है, और यही सोन नदी जो है यहाँ पर आके यहाँ पे भारत में, बिहार में मिल जाती है यहाँ पे। इसको ध्यान रखना, दो नदियां निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा और सोन, और इसके नीचे एक महानदी का उद्गम होता है दक्षिण भारत में, महानदी जो कि उड़ीसा में है, ये सिहोवा से निकलती है। ठीक है, इतना हो गया। और कुछ कुछ ऐसा नदी है जो कि क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली पूछ देता है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है, माही नदी। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो है कि आकाश इधर ध्यान दो, कौन सी नदी कहता है कि कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, लूनी नदी। ध्यान रखना, लूनी नदी यहाँ पे कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। और अजमेर से एक नदी निकलती है, कौन सी है, अजमेर शरीफ के पास से निकलती है एक नदी, देखो। साबरमती तो अरावली के पास से निकलती है, यही लूनी का स्रोत इधर से होता है। ठीक है, बेसिकली इतना नदी। और देखें क्या नोट्स में और क्या लिखा है, अभी तुम लोग का रिवीजन ही चला, देखें नोट्स। हाँ बैठराम, रुको एक मिनट। देखो गौतम, क्वेश्चन आता है कभी कभी, तुम लोग टेस्ट में दिए होगे, पता नहीं आता है कि नहीं, इसको कंसेप्ट को याद रखना। एक है बैड, एक है राम। देखो बी से क्या हो गया, भागीरथी, भागीरथी, और एक नदी हो गया अलकनंदा। ये कहता है ये दोनों नदी कहाँ पे आके मिलती है, देव प्रयाग में। यही D4 क्या हो गया, देव प्रयाग। याद रहा बेटे, देव प्रयाग में निकलती कौन सी नदी, भागीरथी, अलकनंदा। एक होती है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में दो नदियां निकलती है, एक अलकनंदा है और एक मंदाकिनी, अलकनंदा और एक मंदाकिनी। और कोई क्वेश्चन है, देखें। नदी को बांग्लादेश में जमुना, हाँ जमुना, वो तो लिखवाया, बताया देना। और कुछ क्वेश्चन है नदी में, देखो तो नहीं है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी पूछते देना, तुम लोग जवाब दोगे। एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, किसी को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, हाँ संगपो। ये यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया है, कैलाश मानसरोवर से निकलती है ऐसे। इसमें तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, सांगपो, सांगपो नाम से जाना जाता है। कहता है कि मानस, हम टेस्ट में सब करवा देंगे, हम ना इसके लिए डोंट वरी रहो। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। ठीक है, क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, हाँ बंदर पूछ के यमुनोत्री से। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन, ये सब हम टेस्ट में करवा देंगे। बेसिकली इतना सा नदी को समझ लिए इससे ना, तो हो गया ये नदी। चलो देख लिए, और देखें बुक, वो दो तो नोट्स दो तो दीपक। अच्छा संगठन को कल नदी वाला किए थे, जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात नोट्स में है, देखो निकालो कोई जलप्रपात को। जलप्रपात कोई लिखे हो क्या, ऋचा लिखी हो तो जलप्रपात कम से कम जितना कॉपी में है वो उसको एकदम कंठस्थ रखना याद तुम लोग को। जलप्रपात है किसी के पास नोट्स, दो तो देखो। हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत नदी देख लिए, और जो नदी बचा है उसको नोट्स में लिखवा देंगे, और यहाँ जो टेस्ट हम लोग लेंगे, टेस्ट में सारा नदी कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, देते हैं जलप्रपात।